अगर रिजल्ट देने में कुछ गड़बड़ी हुई है तो इसका सबसे बड़ा वजह शिक्षा विभाग का प्रेशर है और ऊपर से मुख्यमंत्री का आयोजन का घोषणा कर दिया गया, जिसके कारण बीपीएससी पर भी दबाव बढ़ा। काउंसलिंग भी, ट्रेनिंग भी, सब कुछ आनन फानन में छुट्टी के तो आयोग ने जो एक सेटअप तैयार किया था ज्वाइनिंग को लेकर, ताकि एक कैंडिडेट को एक ही नौकरी मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिल सके, तो आखिर ये जरूरत क्या था इतना आनंद फानन में सब कुछ? शिक्षा विभाग आखिर इतना हड़बड़ी में क्यों? कैंडिडेट का ये दावा है कि सिर्फ उनका बीएड था और उनका रिजल्ट हुआ। वो काउंसलिंग कराने के लिए सेंटर पर भी पहुंचे और वहां पर उनका काउंसलिंग नहीं हुआ। कहा गया कि गलती से रिजल्ट हो गया। करिश्मा कुमारी करके जिसमें ये दिया जा रहा है कि 1 जनवरी 2000 का डेट ऑफ बर्थ है और एसटीईटी परीक्षा में भाग लेने के लिए पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है और 2019 के सितंबर में ये परीक्षा आयोजित हुई और फॉर्म जो है इसका फिलअप हुआ। और बताएं कि आखिर कोई कैसे 19 साल के अंदर में पीजी करके फिर एसटीईटी का परीक्षा दे सकता है। बहुत सारे कैंडिडेट पर ये आरोप लग रहा है कि वो दूसरे राज्य के हैं और उनका चयन जो है वो +2 में हो गया है या फिर माध्यमिक में हुआ है, जबकि उसके लिए योग्यता एसटीईटी चाहिए और एसटीईटी परीक्षा देने के लिए आपके लिए एकदम आवश्यक है कि आप बिहार के नागरिक हैं। एसटीईटी परीक्षा बिहार से बाहर लोगों के लिए अलाउ नहीं था। एक मामला बेतिया से भी आया जहां पर यह कहा गया कि दूसरे राज्य का कैंडिडेट है और वो एसटीईटी पास है। तो एसटीईटी 2019 में जो परीक्षा हुआ उस पर भी ये प्रश्न खड़ा करता है कि आखिर कैसे दूसरे राज्य का छात्र जो है उस परीक्षा में शामिल हो गया और उसकी बदौलत वो बीपीएससी की तैयारी में शामिल हो। दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं यूपी के, झारखंड के, वो बिहार से बड़ी मात्रा में डोमिसाइल बनवाएं यहाँ परीक्षा में शामिल होने के लिए। ये भी मामला आ रहा है। सारे डॉक्यूमेंट जो बीपीएससी के द्वारा दिए गए हैं, कैंडिडेट्स के द्वारा दिए गए, सबको जमा कर लिया जा रहा है। नियुक्ति पत्र थमा दिया जा रहा है कि जाइए आप ट्रेनिंग कीजिए। आप क्या गारंटी है कि बाद में शिक्षा विभाग के द्वारा इसकी जाँच की जाएगी? आखिर आप सोचिए कि शिक्षा विभाग ने ही बिहार में नियोजन व्यवस्था के अंतर्गत कई लाख शिक्षकों की बहाली की, जिसमें बताएं आपको कि 1 लाख से अधिक फर्जी शिक्षक बहाल है। एसटीईटी का डॉक्यूमेंट्स है लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स फुलफिल नहीं है, जिसके कारण वो योग्य नहीं है टीआरई परीक्षा में। उनके भी डॉक्यूमेंट्स जांच करने का समय नहीं मिल पाया होगा, गारंटी के साथ नहीं मिल पाया होगा समय कि उनके हर एक डॉक्यूमेंट्स को जांच किया जा सके। और आनंद फानन में ज्वाइनिंग करा रहे हैं। आपको भी शिक्षा विभाग भी जो है वो डॉक्यूमेंट्स की जांच नहीं कर पा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में 1,70,461 शिक्षकों की बहाली के लिए बीपीएससी के द्वारा परीक्षा लिया गया और अंततः 1,22,000 से अधिक कैंडिडेट सफल हुए इस परीक्षा में। लेकिन आपको बता दें कि जब से रिजल्ट घोषित हुआ है तब से छात्र लगातार परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर आरोप लगा रहे हैं। मीडिया में, सोशल मीडिया में जो है वो तरह तरह के साक्ष्य पेश किए जा रहे हैं जो कि पूरे परीक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हालांकि आपको बता दें बीपीएससी के द्वारा परीक्षा काफ़ी अच्छे तरीके से ली गई और इसका स्वागत छात्रों के द्वारा भी किया गया, संस्थाओं के द्वारा भी किया गया। सभी लोग काफ़ी खुश थे। आयोग के द्वारा काफ़ी सफल तरीके से परीक्षा का आयोजन करवाया गया। लेकिन रिजल्ट आने के बाद से सबसे पहला मुद्दा आया कि बीएड कैंडिडेट्स का रिजल्ट हुआ है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि सिर्फ प्राइमरी में बीएड उनका था, बीएड वाले प्राइमरी शिक्षक भर्ती में परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनका रिजल्ट रोक दिया गया था। ऐसे में केवल डीएलएड वालों का प्राइमरी शिक्षक के लिए रिजल्ट दिया गया। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट का ये दावा है कि सिर्फ उनका बीएड था और उनका रिजल्ट हुआ। वो काउंसलिंग कराने के लिए सेंटर पर भी पहुंचे और वहां पर उनका काउंसलिंग नहीं हुआ। कहा गया कि गलती से रिजल्ट हो गया है। इसके साथ साथ बता दें आपको हम कि एसटीईटी 2019 परीक्षा पर भी प्रश्न उठ रहा है। एक वायरल हो रहा है, अब पता नहीं कितनी सच्चाई है, करिश्मा कुमारी करके, जिसमें यह दिया जा रहा है कि 1 जनवरी 2000 का डेट ऑफ बर्थ है और एसटीईटी परीक्षा में भाग लेने के लिए पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है और 2019 के सितंबर में ये परीक्षा आयोजित हुई और फॉर्म जो है इसका फिलअप हुआ।
और बताएं कि आखिर कोई कैसे 19 साल के अंदर में पीजी करके फिर एसटीईटी का परीक्षा दे सकता है, और ये भी कहा जा रहा है कि उनका रिजल्ट भी हुआ है। इसके साथ साथ बता दें आपको हम कि विकलांगों का मुद्दा है। विकलांग कैंडिडेट जो हैं, दिव्यांग कैंडिडेट, उनका ये कहना है कि हमारा रिजल्ट नहीं दिया गया है। बहुत सारे कैंडिडेट हमसे संपर्क किए हैं, उनका अलग अलग मामला है, और उनका यही कहना है कि दिव्यांगों का रिजल्ट जो है वो जनरल कैटेगरी में नहीं दिया गया है। उनका भी एक अलग मुद्दा इसमें आ रहा है। इसके साथ साथ आपको बता दें हम कि बहुत सारे कैंडिडेट पर ये आरोप लग रहा है कि वो दूसरे राज्य के हैं और उनका चयन जो है वो +2 में हो गया है या फिर माध्यमिक में हुआ है, जबकि उसके लिए योग्यता एसटीईटी चाहिए, और एसटीईटी परीक्षा देने के लिए आपके लिए एकदम आवश्यक है कि आप बिहार के नागरिक हों। एसटीईटी परीक्षा बिहार से बाहर लोगों के लिए अलाउ नहीं था, और एसटीईटी पात्रता के बदौलत ही आप 9वीं से लेकर 12वीं तक के परीक्षा दे सकते हैं। ऐसे में एक मामला बेतिया से भी आया, जहां पर यह कहा गया कि दूसरे राज्य का कैंडिडेट है और वो एसटीईटी पास है। तो एसटीईटी 2019 में जो परीक्षा हुआ उस पर भी ये प्रश्न खड़ा करता है कि आखिर कैसे दूसरे राज्य का छात्र जो है उस परीक्षा में शामिल हो गया और उसकी बदौलत वो बीपीएससी की टीआरई में शामिल हो गया। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि ये भी मुद्दा आ रहा है कि जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं, यूपी के, झारखंड के, वो बिहार से बड़ी मात्रा में डोमिसाइल बनवाएं यहाँ परीक्षा में शामिल होने के लिए। ये भी मामला आ रहा है। तो तरह तरह के मामले हैं। इसके अलावा बता दें कि जो 50% महिलाओं के लिए सीट खोला गया, और प्राइमरी पूरे परीक्षा में प्राइमरी लेवल पर कहें तो पूरे देश के लिए जो गेट खोल दिया गया, उसमें यह भी मुद्दा आ रहा है कि महिला सीट पर बहुत ज़्यादा मात्रा में दूसरे राज्य की महिला सेलेक्ट हो गई हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की। हमने भी खबर किया था, और आपको बता दें कि बुलंदशहर, इटावा, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर से बड़ी मात्रा में कैंडिडेट का चयन बिहार के इस शिक्षक बहाली में हुआ है। तो चलिए, ये तो खैर नीतिगत मामले हैं, लेकिन बीएड कैंडिडेट का रिजल्ट आया हुआ है। छात्रों का मांग है कि एक कैंडिडेट 1 पोस्ट, ये मांग जो है उनका पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि इतना आनन फानन में सब कुछ किया गया। पता नहीं शिक्षा विभाग को क्या हड़बड़ी थी, जब रिजल्ट घोषित नहीं हुआ था तभी से डेट दिया जाना शुरू हो गया था काउंसलिंग का। रिजल्ट आया नहीं, उससे पहले ही मुख्यमंत्री का 2 नवंबर का आयोजन कर दिया गया। आखिर इतना हड़बड़ी शिक्षा विभाग को क्यों था? मुख्यमंत्री जी का जो नियुक्ति पत्र बांटने का जो आयोजन है, उसकी हड़बड़ी में सारा काम जल्दी जल्दी करवाया जा रहा है, जल्दी जल्दी आनंद फानंद में रिजल्ट जारी करवाया गया, और यही वजह है कि गड़बड़ी हुई है। अगर रिजल्ट देने में कुछ गड़बड़ी हुई है तो इसका सबसे बड़ा वजह शिक्षा विभाग का प्रेशर है, और ऊपर से मुख्यमंत्री का आयोजन का घोषणा कर दिया गया, जिसके कारण बीपीएससी पर भी दबाव बढ़ा। काउंसलिंग भी, ट्रेनिंग भी, सब कुछ आनन फानन में, छुट्टी के समय में भी सारा कुछ करवाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिहार में नवंबर में ही आचार संहिता लगने वाला हो। आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों? आचार संहिता तो मार्च में लगना है लोकसभा चुनाव को लेकर। मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम नवंबर अंतिम सप्ताह में, दिसंबर में भी किया जा सकता था, लेकिन परीक्षा हुआ तो आयोग ने जो एक सेटअप तैयार किया था ज्वाइनिंग को लेकर, ताकि एक कैंडिडेट को एक ही नौकरी मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिल सके, तो आखिर ये ज़रूरत क्या था इतना आनंद फानंद में सब कुछ? शिक्षा विभाग आखिर इतना हड़बड़ी में क्यों है? क्यों इतना दबाव डाला गया? इतना रिजल्ट घोषित नहीं हुआ तब तक काउंसलिंग का पहले 12 अक्टूबर से, फिर 15 अक्टूबर से, फिर 18 अक्टूबर से घोषणा पर घोषणा किया जाने लगा, तैयारी पर तैयारी किया जाने लगा, और इसका दबाव बीपीएससी पर पूरा पड़ा है, और इसके कारण रिजल्ट प्रभावित हुआ है। कंप्यूटर साइंस के छात्रों को देख लीजिए, वो शुरू से जिस मांग को मांगते आ रहे थे, और आयोग के द्वारा उन्हें भरोसा भी दिलाया गया था कि जो पात्रता परीक्षा में अयोग्य कैंडिडेट हैं, जिनके पास एसटीईटी का डॉक्यूमेंट्स है लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स फुलफिल नहीं है, जिसके कारण वो योग्य नहीं है टीआरई परीक्षा में, उनके भी डॉक्यूमेंट्स जांच करने का समय नहीं मिल पाया होगा, गारंटी के साथ नहीं मिल पाया होगा समय, कि उनके हर एक डॉक्यूमेंट्स को जांच किया जा सके।
और आनंद फानन में ज्वाइनिंग करा रहे हैं। आपको भी शिक्षा विभाग भी जो है वो डॉक्यूमेंट्स की जांच नहीं कर पा रहा है। सारे डॉक्यूमेंट जो बीपीएससी के द्वारा दिए गए हैं, कैंडिडेट्स के द्वारा दिए गए, सबको जमा कर लिया जा रहा है, नियुक्ति पत्र थमा दिया जा रहा है कि जाइए आप ट्रेनिंग कीजिए। आप क्या गारंटी है कि बाद में शिक्षा विभाग के द्वारा इसकी जांच की जाएगी? आखिर आप सोचिए कि शिक्षा विभाग ने ही बिहार में नियोजन व्यवस्था के अंतर्गत कई लाख शिक्षकों की बहाली की, जिसमें बताएं आपको कि 1 लाख से अधिक फर्जी शिक्षक बहाल है। 8 सालों से हाई कोर्ट के आदेश पर निगरानी विभाग उन शिक्षकों को खोज नहीं पाई है, बाहर नहीं कर पाई है। तो क्या इस बार भी वैसे ही शिक्षकों की बहाली करना है? क्या आधे अधूरे फर्जी कैंडिडेट को बहाल कर देना है? और एक बार नियुक्ति पत्र मिल गया उसके बाद सब मामला रफा दफा। तो आखिर इतना दबाव का कारण मैं भी नहीं समझ पाया, और इसके कारण इतने सफल तरीके से जो परीक्षा हुआ उस पर उंगलियां उठ रही हैं, छात्र हो हल्ला मचा रहे हैं। तो शिक्षा विभाग के द्वारा अनावश्यक रूप से काफ़ी दबाव देखने को मिला, और यही कारण है कि आज रिजल्ट के बाद इतने प्रश्न उठ रहे हैं। आशा करते हैं सभी प्रश्नों के सटीक जवाब आयोग के द्वारा दिए जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।